गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज सुबह की शुरुआत बारिश के साथ होती है। नवादा में बहुत बारिश हो रही है फ्रेंड्स, और देखिए मेरे कपड़े वहाँ पर गीले हैं और वो भीग रहे हैं। खैर छोड़िए, आज मुझे दिल्ली जाना है फ्रेंड्स, तो मैं निकल गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ ट्रेन के लिए। तो पहले हम नवादा से गया जाएंगे और गया से फिर हमारी ट्रेन है दिल्ली के लिए। और हमारे घर में एक अंकल आए थे, वो हमें नवादा स्टेशन तक ड्रॉप कर रहे थे। हे फ्रेंड्स, तो मैं जा रही हूँ अभी गया, और ये है मेरे देवर, इनका नाम है क्रिश और उनका नाम है शौर्य। हाँ, तो ये दोनों मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन तक, और इधर है राजू। हंसिए। तो फाइनली हम नवादा स्टेशन पहुंच गए हैं फ्रेंड्स, और आज बारिश का क्या कहूँ मैं, 1 मिनट के लिए बारिश बंद नहीं हुई है। और यहाँ पर मैं छतरी लगाकर खड़ी हूँ। हम दोनों ना ट्रेन का वेट कर रहे थे। आपको पता है फ्रेंड्स, मुझे बारिश ना बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मुझे घर में रहना है। अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है और बारिश हो रही होती है तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ, क्योंकि हर तरफ ना वैसे गीला गीला फील होता है। तो इसीलिए ना आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि कब बारिश बंद होगी, लेकिन बारिश का क्या कहूँ मैं, ये 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। फाइनली हम लोग यहाँ गया पहुँच गए, और हम ना फ्लाईओवर पर वेट कर रहे थे बारिश बंद होने का, ताकि हम वेटिंग रूम में जा सकें। हम लगभग 11 बजे गया पहुंच गए थे, लेकिन गया से हमारी ट्रेन जो है वो 2 बजे थी। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक वेट करना पड़ा। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड थोड़ी वीडियोज़ ले रहे थे, और ऐसे ही हम यहाँ पर टाइम पास कर रहे थे फ्रेंड्स। और मेरा टाइम तो आसानी से बीत जाता है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि अपनी मम्मी को या अपनी बहनों को कॉल लगा लेती हूँ और आराम से बात करती रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है वो एक इंट्रोवर्ट है, वो बेचारे बोर होते रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल था टाइम काटना। लेकिन हाँ, मेरा टाइम तो बहुत आराम से कट गया। और फाइनली देखिए ट्रेन भी आ गई है। तो दोपहर के 2 बजे हमारी ट्रेन है, और हम दिल्ली पहुँचेंगे सुबह में 4 बजे। सोचिए, बहुत देर तक मुझे ट्रेन में रहना है। और आपने भी नोटिस किया होगा, या अगर आपके हस्बैंड भी इंट्रोवर्ट होंगे तो कभी कभी आपको भी बहुत गुस्सा आता होगा। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं हमेशा बात करती रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड बस एक एक वर्ड्स में आंसर देते हैं। आप सोचिए मुझे कितना गुस्सा आता होगा। मतलब मेरी जोड़ी, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड की जोड़ी ऐसी है कि वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा है क्या? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए मैंने ये सूट पहनकर गलती कर दी है, क्योंकि बारिश हो रही थी। ऊपर से ये सूट लॉन्ग है, और दुपट्टा भी ओपन मैंने रखा था। तो पूछिए मत, दुपट्टा मेरा बहुत बार भीग गया था, और मैंने दुपट्टा सुखाने में ही परेशान थी। नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा है कि अब मैं कभी भी ट्रैवल करूँगी तो मैं थोड़ा कंफर्ट वाला ड्रेस पहनूंगी, लाइक ट्राउज़र एंड टी शर्ट। लेकिन वही है कि ससुराल से वैसा ड्रेस पहन के मैं आ नहीं सकती थी, तो हर चीज़ को ध्यान में रखना होता है, तो इसीलिए मैंने सूट पहना था। अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था ज़ोमैटो से खाना। तो पहले तो हम सोचे थे कि हम ट्रेन में ही खाना लेंगे, लेकिन एक दो चीज़ें हमने खाई तो वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था ट्रेन वाला। और ये खाना भी ना फ्रेंड्स बहुत अच्छा नहीं था, मतलब ओके ओके था, और क्वांटिटी भी बहुत कम थी। हाँ, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं घर का खाना बहुत मिस करती हूँ। जब मैं घर में रहती हूँ ना तो मुझे बाहर का खाने का मन करता है, और जब बाहर रहती हूँ तो लगता है कि भाई कोई दाल चावल चोखा दे देता खाने के लिए। आपको भी ऐसा लगता है क्या? ये दिख जितना टेस्टी रहा है, खाने में उतना टेस्टी नहीं था। खाने में नॉर्मल था। और फाइनली अब सुबह के 4:30 बज गए हैं, और हम पहुंच गए हैं दिल्ली। और एक चीज़ है कि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ या पापा के साथ जाएंगे तो आपको ना सामान कैरी करने के लिए या फिर रास्ता पता करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना आपके साथ जो मेल मेंबर्स होते हैं वो कर देते हैं। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं दिल्ली आ गई हूँ, और यहाँ पर हमने होटल में एक रूम लिया है। और आज का दिन जितना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप सबको तो पता ही होगा कि मैं 2-3 दिन पहले ही ट्रेनिंग से वापस आई थी, तो उस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन हाँ, अब मेरी तबीयत चाहे जैसी भी हो, मैं यहाँ आ गई हूँ तो मुझे यहाँ एंजॉय करना ही है अपने हस्बैंड के साथ। मैं पहली बार बिहार झारखंड से बाहर आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। इससे पहले मैं एक बार गई थी कोलकाता, तो वो मैं एग्ज़ाम देने गई थी आरआरबी एनटीपीसी का। तो जब भी मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जाती थी तो उस टाइम पर एक प्रेशर फील होता था कि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है, और प्लस हम दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो
हम उतना खर्च नहीं कर पाते थे। हमें हर कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज में ही करना होता था, लिमिटेड पैसे में करना होता था। लेकिन अभी जो फीलिंग है वो बेस्ट है। अभी हम बहुत रिलैक्स हैं और पैसों की टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमने जो रूम भी लिया है वो बहुत बढ़िया लिया है। और अभी हमारा प्लान भी है कि हम जब भी घूमेंगे तो फ़ोटो शूट कराना, फिर बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, ये सब हमने डिसाइड करके रखा हुआ है पहले से ही। आपको व्लॉग्स में ज़रूर दिखेगा। तो अभी का जो टाइम है ना, ये बहुत प्रीशियस है, क्योंकि जब आपके पास वो लिमिटेशन नहीं होता है ना, या फिर आपके ऊपर दबाव नहीं होता है पैसों को लेकर, तो आप ना कहीं भी जगह को, किसी भी जगह पे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो बस वही फीलिंग अभी मेरी है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और अभी मुझे कहीं पर जाना है, जो कि आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो उसके लिए मुझे रेडी भी होना है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। एक चीज़ मैं सोच रही थी फ्रेंड्स, कि बहुत लोग कहते हैं कि दिल्ली बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है, वहाँ पर जाने से सबकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जो लोग वहाँ रेगुलरली रहते हैं उनका 5 साल उम्र जो है वो कम हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मैं दिल्ली को देख रही थी तो बहुत ही क्लीन मुझे लग रहा था। और सबसे अच्छी बात है कि रास्ते में ना बहुत सारी ग्रीनरीज थी, तो देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो अभी हम सुबह सुबह गुड़गांव जा रहे हैं फ्रेंड्स। और आज मैंने पहना है वाइट ड्रेस, और ये वाला वाइट ड्रेस ना मैंने रांची से ख़रीदा था, और मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ पेयरिंग करने के लिए वाइट ड्रेस पहन ली है। तो हम दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको फाइनली बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आप में से बहुत लोगों ने गेस भी कर लिया था कि दी आप दिल्ली जा रही हैं जो स्टॉक्स के लिए। तो ऑफकोर्स मैं जो स्टॉक्स के लिए ही जा रही हूँ। और जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरी जो जर्नी है वो मेरे आंखों के सामने से चल रही थी। मैं सोच रही थी कि एक टाइम पे मैं कहाँ थी, बिहार के एक छोटे से गांव में, जहाँ पर मैंने पढ़ना जस्ट स्टार्ट किया था। मुझे कुछ नहीं पता था कि आगे मेरी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, कैसे मेरी जॉब लगेगी, कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि मुझे पढ़ना है और मेहनत करनी है। और वहाँ से निकलकर आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि अगर आप भी जज्बा रखते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ एक ना एक दिन ज़रूर चेंज कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं जो स्टॉक के ऑफिस पहुंच गई हूँ, और यहाँ पर एक मैम थी। उन्होंने बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ हमारा वेलकम किया था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, हमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराया। और इसके बाद इन्होंने अपने ऑफ़िस का हमें एक छोटा सा टूर भी दिया, और हमें दिखाया कि कहाँ पर शूटिंग होती है, कैसे कैसे होती है। और यहाँ पर ना बहुत सारे पिक्चर्स में मतलब फ्रेम लगे हुए थे। जो लोग भी इम्पॉर्टेंट लोग यहाँ पर जिन्होंने विज़िट किया है, इंटरव्यू दिया है, उनकी फ़ोटोज़ भी लगी हुई थी। तो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक सपना है मेरे लिए। मैं आपको भी कहूँगी कि आपके जो सपने हैं ना फ्रेंड्स, उनको ज़िंदा रखिए, क्योंकि आपके सपने ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। ये मत सोचिए कि आगे आपकी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं, बस मेहनत करते जाइए। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो स्टॉक तक आऊँगी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करी, अपना 100% दिया, और फिर धीरे धीरे चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी होती चली गई। और मैं आपको भी कहूँगी, आपको अभी लगता होगा कि आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती है, आपको लगता होगा कि पता नहीं आगे क्या होगा मेरी ज़िंदगी में। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मेहनत करना शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होती चली जाएंगी, और एक दिन आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। तो फाइनली इस रूम में अभी हम आए हैं, और ये वाला रूम जो है, यहाँ पर इनका पॉडकास्ट शूट होता है फ्रेंड्स। और ये देखने के बाद ना मुझे लग रहा था कि काश मैं भी अपने चैनल पर पॉडकास्ट डाल पाती आपके लिए, कुछ जो भी लड़कियां जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है उनके साथ। अब ये मेरा आइडिया कितना सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा कुछ अपने चैनल पर करना तो ज़रूर चाहती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मुझे अपने चैनल पर ये चीज़ शुरू करनी चाहिए या नहीं। और फाइनली ये वो रूम है जहाँ पर स्पीकर्स आते हैं और अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। तो मेरा शूट स्टार्ट होने में ना फ्रेंड्स थोड़ा टाइम था, तो मैंने आकर एक बार देख लिया कि ये कैसा दिखता है मंच। और यहाँ पर ये जो मैम है, इनका नाम श्रेया था, तो इनके साथ मैं थोड़ी सी बातें भी कर रही थी। और यहाँ पर देखिए फाइनली लाइट्स ऑन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। और थोड़ा सा तो मैं नर्वस थी, क्योंकि फ्रेंड्स वॉइस ओवर करना और अपने चैनल पर वीडियोस डालना, बातें करना और यहाँ पर आकर कहना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुँच गई हूँ जूस स्टॉक्स में, और मेरा शूट जो है अभी ख़त्म हो गया है।
मेरी आवाज़ से आपको लग रहा था मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी आज, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगी, लेकिन समहाउ मैंने मैनेज किया है। मैं यहाँ पर आ भी गई, मेरा शूट भी अच्छे से हो गया है। वीडियो आपको कुछ दिन में मिल जाएगी जो स्टॉक बिहार पर, तो आप सब ज़रूर देखिएगा। और फिलहाल आज मेरा दिल्ली में डे 1 है। अभी तो मैं गुड़गांव में हूँ, अभी हम जाएंगे वापस न्यू दिल्ली और फिर वहाँ पर हम घूमेंगे। तो इसके आगे के ब्लॉग में आप सब मुझे देखेंगे। तो फाइनली अब मैं गुड़गांव से दिल्ली वापस जा रही हूँ फ्रेंड्स, और ये वाली ड्रेस ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील कर रही थी। और आपको पता है आज मैं पहली बार मेट्रो में बैठूंगी, और ये जो मैम थी ना, श्रेया मैम, ये हमारे साथ चल रही थी, और इन्होंने ना हमें बहुत अच्छे से गाइड किया कि चलिए मैं आपको बताती हूँ कि टिकट्स कहाँ से लेनी है, आपको दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। और फ्रेंड्स मैंने ना एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ली है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि अगर मैं दिल्ली आई हूँ तो मैं बहुत सारी जगहों पर घूमूंगी, और मैं कहाँ कहाँ घूमूंगी ये सब मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मेरी एक दीदी है, वो भी मेरे से मिलने आ रही हैं दिल्ली, तो पूछिए मत, उसके साथ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, और कल का दिन मेरे लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।